राजनगर क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान श्री राम घाट धाम पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वां आदर्श विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। आदर्श विवाह में 23 जोड़ी हुए। 23 जोड़ियों ने आशीर्वाद लेकर अग्नि को साक्ष्य मानते हुए 7 फेरों के साथ वचन निभाने की जीवन भर जिम्मेदारी ली। इस महासम्मेलन में शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व पटवारी ने सम्मेलन में शादी कर समाज में एकता का संदेश देते हुए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। क्षत्रिय समाज के इस महासम्मेलन में 20,000 अतिथियों को कमेटी व सहयोगियों ने खिलाया भोजन। समस्त सर्व समाज ने कमेटी को सराहा। वहीं समाज में एकता का संदेश देते हुए कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं कमेटी के कोषाध्यक्षों ने इसकी प्रशंसा करी और समाज में एकता लाने की कोशिश भी करी। वहीं समाज में शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। शिक्षा ही जीवन। इस महासम्मेलन की कुछ तस्वीरें वायरल हुई जिसको सर्व समाज ने सराहा। वहीं कमेटी ने समाज में एकता का संदेश देते हुए वहीं कई मुद्दे रखे, जैसे बाल विवाह पर रोक लगाई गई, वहीं दहेज प्रथा पर भी रोक लगाई गई। शासकीय कर्मचारियों ने भी यहां पर सम्मेलन में शादी कर समाज में एकता का संदेश देते हुए शिक्षा ही महत्वपूर्ण बताया। राजू पटेल। इस कमेटी में आप क्या? मैं इस विवाह सम्मेलन कमेटी, जो रामघाट विवाह सम्मेलन कमेटी है, मैं इसमें उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। यहाँ पे जो महासम्मेलन हुआ है कुर्मी समाज का, इसमें कितनी बेटियों की शादी हुई है? ये जो ने विवाह महासम्मेलन हुआ है, इसमें मतलब 23 बच्चों की शादी हुई हैं। अच्छा। फिजूल के खर्च होते हैं, उस सम्मेलन में सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और इस फिजूल के खर्च से आदमी की जो स्थिति खराब हो जाती है, अपनी स्थिति सुधारें। और जो ब्याह शादियों में इतनी राशि खर्च होती है, मैं तो सबसे कहता हूँ कि वही राशि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करें। ये मेरी तरफ से सबके लिए संदेश है। यहाँ पे जानकारी लगी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी जो मास्टर व पटवारी की शादी भी हुई है, तो क्या कारण है? मतलब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे इस सम्मेलन में जो एक वर के रूप में पटवारी जी थे और कन्या के रूप में, कन्या के जो रूप में थी बच्ची, वो मास्टर है यहाँ। और ये बताओ, जब उन लोगों ने भी समाज के लिए बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि सम्मेलन में शादी करके पूरी समाज के लिए, संपूर्ण जातियों के लिए संदेश दिया है कि जब हम लोग भी सम्मेलन में शादी कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग सम्मेलन में एकजुटता से शादी करें। अनीता पटेल और लड़के का नाम था राकेश पटेल। अच्छा, इसमें कमेटी के लिए आप व समाज के लिए, इस भव्य आयोजन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पैसे फिजूल के खर्च होते हैं ब्याह शादियों में, मैंने देखा है जो खाना पीना भी फिजूल का खर्च हो जाता है। मैंने कई जगह ऐसा देखा है। और सम्मेलन में शादी करने से जो आर्थिक स्थिति जिन लोगों की कमज़ोर है या जिन लोग अच्छे मजबूत स्थिति में भी हैं, मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस फिजूली खर्च से बचें, कि दान दहेज का जो प्रथा है इससे बचें। इस सम्मेलन में, ऐसे सम्मेलन में शादी सब लोग करें। इसके लिए समाज के लिए मैं बहुत जागरूक करना चाहता हूँ। और जो फिजूल के खर्च से अच्छा है जो आय होती है रात दिन, जो व्यक्ति, जो पूरी समाज जो आय करती, तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई में पैसा लगाएं। ये मेरा संदेश। दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी कमेटी ने। यहाँ पर बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं हुआ, जो शासन के नियम अनुसार है वैसी शादी की गई है। बच्ची की 18 साल, बच्चे की 21 साल। 23 बेटियों की शादी हुई है, तो उसमें कितनी लगभग जनता जुड़ी है? और जनता का आकलन तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन करीब 20,000 जनसंख्या। कितनी जनता जुड़ी होगी? जनता करीब 20,000 जनता जुड़ी थी, जो यहाँ बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ है। तो इससे मतलब कमेटी को क्या लाभ होता है? कमेटी क्या सहयोग करती है इन शादियों में?
कमेटी सबका सहयोग ये करती है कि इस 23 जोड़ों में जो खर्च अनुमानित 50 लाख रुपए होना था वो कम राशि में, छोटे खर्च में, कम से कम खर्च में और शादी की गई है। तो आप इन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना? बेटियों के लिए वे अपनी शिक्षा पे खर्च करें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और समाज के लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी को बचाया जाए और बेटी को पढ़ाया जाए। अच्छा, और सम्मेलन से शादी की जाए। कौन सा सम्मेलन था आप लोग? अपने यहाँ का 24वां कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन था, विवाह सम्मेलन। तो कमेटी के जो कार्यकर्ता रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सम्मान और उनका जो योगदान रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और बहुत सहयोग किया सभी लोगों ने। करीब 2 माह पहले से ये अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज का जो 24वां विवाह सम्मेलन था वो संपन्न हो गया है। इसमें कितनी बेटियों की शादी की गई? इसमें 23 जोड़े थे। अच्छा, यहाँ पर कैसी क्या सजावट रहती है, कितना मतलब है यहाँ पर कैसा माहौल रहता है जो कार्यक्रम? इसमें जो यहाँ पर सम्मेलन किया जाता है उसमें सबसे पहले अहम भूमिका रहती है यहाँ के स्थान देवता बाबा बजरंगबली की। उनकी अनुकंपा से सभी के जो मन है वो अलग हो जाते हैं। और रही बात ये सम्मेलन की, तो यहाँ पर सम्मेलन का तो नाम दिया गया। इतने अच्छे ढंग से यहाँ के कार्यकर्ता इस कार्य को सुझाते हैं, संभालते हैं कि पूरा मैरिज हाउस बना के देते हैं। आपने अभी देखा होगा 30 वर्ष हमारे यहाँ पर 2 गवर्नमेंट अब कर्मचारियों के पास कहाँ गरीबी से, वो लड़की थी अनीता पटेल, वो मास्टर है, और जो लड़का था वो पटवारी है। तो उनकी ऐसा नहीं है कि ये छोटे बड़ों का भेद है। बस जो उन्हें मंडपम में जाना था, वहाँ ब्याह होना था, और वो उन्होंने जो उनकी भावनाएं थी बहुत अच्छी थी। समाज के प्रति उन्होंने मैसेज दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कमेटी है, यहाँ मंडपम बना के देती है। टीका भावर चढ़ाव ऐसा नहीं है सम्मेलन में जो कुछ बाहर मान लो इधर उधर का हो जाता है जल्दबाजी का, वो नहीं रहता। पूरा मंडपम बना के देते हैं। खाना में बफर है, चाहे जितने आदमी लाओ। बारातियों का स्वागत अलग होता है, टीका अलग होता है, कुछ कहना ही नहीं है। उनको तो आके बैठ जाना है और पूरी चिंता अब ये यहाँ पर जनकपुर बना के देते हैं यहाँ के कार्यकर्ता। पटेल। अच्छा जी, कमेटी के आप क्या है? सदस्य हैं। अच्छा, तो आप पे जो भव्य यहाँ पर महासम्मेलन हुआ, तो इस बेटियों की शादी हुई, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? हम यही देना चाहेंगे कि अगली बार भी वो तो सालों होना ही है सम्मेलन, तो उसमें कमेटी का यही उद्देश्य है कि अपने खर्च से और कर्जे से बचें। यही उद्देश्य है सम्मेलन। कितने वर्षों से सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे? अब पुराना तो पता नहीं, लेकिन अभी का ये पता है कि 24वां ये समाप्त हुआ है इस साल का। तो यहाँ पे कितनी शादियाँ हुई? अभी तो 23 शादी हुई इस साल, मतलब इस साल का सबसे रिकॉर्ड है। मतलब ये कितनी जनता जुड़ी लगभग? होगी 15-20 हज़ार के समथिंग पब्लिक बिल्कुल होगी। अच्छा, तो अब क्या बेटियों के लिए संदेश देना चाहेंगे आप? अब बेटियों के लिए यही है कि उनका जीवन बाबा बजरंगबली की कृपा से, रामघाट वाले बब्बा जी की कृपा से सुखमय व्यतीत हो। क्षत्रिय समाज का जो महासम्मेलन हुआ, इसमें कितनी बेटियों की शादी कराई इस कमेटी ने? जो रामघाट धाम से शादी हुई हैं उसमें 23 बेटियों की शादी हुई हैं। तो इसमें जो हमारे कमेटी के संरक्षक हैं सम्माननीय मोहनलाल पटेल जी, वर्तमान सरपंच राजू पटेल जी, और रामेश्वर पटेल अध्यक्ष हैं जो कमेटी के, अन्य सभी सदस्य हैं जो बहुत ही तन मन से कार्य करते हैं। साथ में जो यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यकारिणी बनाई है, इस संरक्षक महोदय ने, राजू सरपंच ने, महेंद्र माही जो यहाँ के बहुत ही अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके लीडरशिप करते हैं। तो जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सबसे ज़्यादा सम्माननीय हैं, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं का अभाव हो तो ये काम संभव नहीं है। कि कैसा आयोजन रहा यहाँ पे? कितनी जनता जुड़ी? बाबा बजरंगबली की कृपा है। कितनी जनता भीड़ जुड़ी? अब जनता तो पता ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ जनता ही जनता दिखाई देती थी और बाकी आंकलन नहीं किया जा सकता। 20,000 से कम तो नहीं होंगे। तो इस आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं तो यही कहता हूँ बाबा बजरंगबली की कृपा बरसती रहे और सामूहिक शादियाँ जो होती रहें तो उसमें समाज का उत्थान होगा। अच्छा, बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बेटियों के लिए तो यही है कि अपना जो जीवन है वो उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहें। बाबा बजरंगबली की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे। चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाया जाए और घर पर जो फालतू खर्च होता है वो खर्च ना किया जाए और सम्मेलन से शादी की जाए। अच्छा, यहाँ पे 23 बेटियों की शादी हुई है, उनके लिए यहाँ पर भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप क्या क्या मतलब कमेटी के सहयोग से रहा या अन्य लोगों के डॉक्टर BMO हैं जो नौगांव से डॉक्टर रविंद्र पटेल, उन्होंने ड्रेसिंग टेबल दी गई और जो राजू सोनी हैं गंज से उन्होंने मिक्सी मशीन दी और जो अभी फिलहाल में जिला अस्पताल में पदस्थ हैं बद्री प्रसाद पटेल, उनके द्वारा पेंडुलम घड़ी 1900 रुपये की प्रदान की। जी, एक बेटी के लिए दी गई है सभी बेटियों के लिए जो नाम क्या था? बाला पटेल। अच्छा, कहाँ से निवासी है? झमटुली। अच्छा, आपने अपनी बेटी की शादी इस महासम्मेलन में क्यों की? आपकी बेटी टीचर भी बताया गया है। जरूरी है मास्टर कि ये हमने इसे कही घर बचत ना होने की और परेशान हो जाए तो इससे आपको मतलब क्या मिला? बहुत लाभ मिले। अच्छा लगा समाज में कही कि तेहो करो, तुमने तेहो कर दे। अच्छा, तो आप कमेटी से जुड़े हुए हैं? हाँ, कमेटी से बहुत दिन से जुड़े हम थे। कार्य करता है। इस महासम्मेलन में सुना गया कि एक टीचर और यहाँ पे पटवारी की भी शादी यहाँ पे हुई है, तो इस क्या कारण है? बिल्कुल सही सुना है आपने। मेरे ही परिवार से हमारे बाले पटेल हैं, उनकी बच्ची है जो हाई सेकेंडरी स्कूल झमटुली में अपनी सेवाएं दे रही हैं और जो दामाद के रूप में हैं वो राकेश पटेल पटवारी जिला पन्ना से हैं। तो बच्चों की इतनी अच्छी सोच थी कि हमें अगर हम अपनी शादी यहाँ से करेंगे तो समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो बहुत समझदार बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर शादी की। उनका वो उद्देश्य था कि हम अगर यहाँ से शादी करेंगे तो ये ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़ों की भावना खत्म हो जाएगी। छोटे बड़ों से तात्पर्य कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इसका मतलब था उनका कि हम यहाँ से शादी करेंगे तो सभी लोग यहाँ से शादी करेंगे। अच्छी विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, कमेटी हुआ जो अन्य कार्यकर्ता रहे उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब कमेटी की क्या कहना, यहाँ पर जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं इस तरह से काम करते हैं कि अब वो तो पता ही नहीं चलता कि वो आखिर करते क्या हैं। एक दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं। 20,000 आदमी को कोई पानी नहीं पिला सकता जिन्होंने इस तरह से मेहनत की। जयमाला बच्चों की कराई, टीका चढ़ाव कराए, बिल्कुल घर जैसा पूरा। जो फिजूल के खर्च होते हैं वो सम्मेलन में सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और इस फिजूल के खर्च से आदमी की जो स्थिति खराब हो जाती है, अपनी स्थिति सुधारें। और जो ब्याह शादियों में इतनी राशि खर्च होती है, मैं तो सबसे कहता हूँ कि वही राशि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज करें। ये मेरी तरफ से सबके लिए संदेश है। यहाँ पे जानकारी लगी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी जो मास्टर व पटवारी की शादी भी हुई है, तो क्या कारण है? मतलब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारे इस सम्मेलन में जो एक वर के रूप में पटवारी जी थे और कन्या के रूप में थी बच्ची, वो मास्टर है यहाँ। और ये बताओ, जब उन लोगों ने भी समाज के लिए बहुत बड़ा एक संदेश दिया है कि सम्मेलन में शादी करके पूरी समाज के लिए, संपूर्ण जातियों के लिए संदेश दिया है कि जब हम लोग भी सम्मेलन में शादी कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग सम्मेलन में एकजुटता से शादी करें। राजनगर क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान श्री राम घाट धाम पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वां आदर्श विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। आदर्श विवाह में 23 जोड़ी हुए। 23 जोड़ियों ने आशीर्वाद लेकर अग्नि को साक्ष्य मानते हुए 7 फेरों के साथ वचन निभाने की जीवन भर जिम्मेदारी ली।